गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि की महिलाओं का आने वाला 2.5 वर्ष कैसा रहेगा। अभी तुला राशि की पुरुषों के बारे में जो मैंने कुंडली कुछ समय पहले वीडियो बनाया था, पुरुषों का 2.5 वर्ष कैसा रहेगा। तो अगर आपको तुला राशि के पुरुषों के बारे में जानना है तो आप नीचे लिंक दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करके मेरा वीडियो देख सकते हैं। तुला राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये जितनी सुंदर, सभ्य और धर्मात्मा होती हैं, ये बड़ी दयावान होती हैं, बहुत सरल विचार होता है। ये बड़ी जल्दी लोगों की बातों पर विश्वास कर लेती हैं और अक्सर करके इनके जीवन में धोखा अक्सर करके होता ही है। लेकिन चूंकि ये बहुत ही दिल की कोमल, हृदय की, दिल की साफ होती हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति इनको इनके साथ धोखा करता है, छल कपट करता है, वो आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंसता है। और तुला राशि की महिलाओं को जो भी कष्ट देता है, वो कभी सुखी नहीं रहता है। क्योंकि तुला के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तुला का मतलब होता है तराजू, जिसका दोनों पलड़ा बराबर होता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो ये हमेशा सत्य का पक्ष लेती हैं और सही बात कहने से ये नहीं हिचकती हैं। कभी कभी तो ये सत्य बोलने के कारण मुसीबत में भी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इनका पारिवारिक जीवन अच्छा और सुखमय होता है। तुला राशि की महिलाओं को 2 से 3 बच्चे होते हैं। इनके बच्चे भी बड़े सुंदर, होनहार और ज्ञानी होते हैं। तुला राशि की महिलाओं के जीवन में वैसे तो हमेशा कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन ये अपने बलबूते पर, अपने संघर्ष के भरोसे पर ये ऊंचाइयों पर जाती हैं। तुला राशि का जो मुख्य व्यक्तित्व है कि ये बड़ी सीधी और सरल होती है। अब मैंने आपको बताया है कि वर्ष 2025 में 3 बड़े ग्रह, प्लैनेट राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें शनि महाराज 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक ये मीन राशि में रहेंगे। तो यह जो 2.5 वर्ष तुला राशि की महिलाओं के जीवन के लिए है, तो इनके जीवन में क्या क्या होगा, इन सब बारे में हम बात करेंगे। साथ ही गुरु के राशि परिवर्तन और राहु के राशि परिवर्तन के बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब चूंकि तुला राशि का जो स्वामी शुक्र है, इस समय आप देखोगे कि शुक्र और शनि एक साथ बैठे हुए हैं और शुक्र शनि बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र भी माने जाते हैं। इसलिए शनि महाराज की कृपा तुला राशि की महिलाओं पर अक्सर रहती है। इसके कारण से इनको राजसी ठाट बाट, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छा वस्त्र आभूषण भी इनके पास भरपूर मात्रा में रहता है। क्योंकि ये बड़ी दयालु किस्म के साथ साथ दानी स्वभाव की होती हैं, दूसरों की सहायता करती रहती हैं, तो इसका भी भगवान की कृपा इनके ऊपर बरसती है और इससे भी इनके भाग्य उदय होता है। अब चूंकि जब 29 मार्च 2025 को शनि महाराज कुंभ राशि से मीन राशि, यानी कि आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान में शनि महाराज आएंगे, तो सबसे पहले तो ये, अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है तो कर्ज की मुक्ति दिलाएंगे। आपका अगर कोई शत्रु है तो वो परास्त होगा, दुखी होगा, परेशान होगा। और अगर आपके स्वास्थ्य में कोई कमी है तो ये धीरे धीरे आपका अच्छा होगा। क्योंकि मीन राशि में शनि महाराज 2.5 वर्ष तक रहेंगे। इन 2.5 वर्षों में तुला राशि की महिलाओं का शनि जो है, ये एक तो आपके अष्टम स्थान से भाव, मृत्यु स्थान, और कहा जाए तो ये शेयर सट्टा का भी स्थान है।
को शनि महाराज देख रहे हैं। लेकिन शेयर सट्टा के मामले में तो मैं अधिक नहीं बोलना चाहता हूँ। फिर भी तुला राशि की जो महिलाएं हैं, ये जितना अधिक अपने पारिवारिक प्रेम में लिप्त रहेंगी, यानी कि अपने जीवन साथी पति से जितना आप गहराई से प्रेम करेंगी, उतना आपके जीवन में भाग्य का उदय होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके रुके हुए धन भी आपको प्राप्त होने का योग बन रहा है। ये शनि महाराज आपके विदेश घर को देख रहे हैं। तो जो तुला राशि की महिलाएं देश विदेश दूर की यात्रा करने का विचार बना रही हैं, ये आपके जीवन के लिए बड़ा सुनहरा अवसर आएगा। आपको दूर की यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा और यह यात्रा आपको सफल भी होगी। आपके दूर दराज के लोगों से अच्छे संबंध रहेंगे, नए नए मित्रों का भी आगमन होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने लेन देन के मामले में सावधानी रखना जरूरी है। अगर आप किसी को कर्जा देती हैं तो बहुत सोच समझ कर दीजिए और उतना ही धन दीजिए कि जिससे आपका पर्सनल धन में कमी ना आवे, आपकी व्यक्तिगत पूंजी बनी रहे। अब एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ केतु के बारे में। अभी केतु जब राशि परिवर्तन होगा उसके बारे में बताएंगे, लेकिन एक ज्योतिषीय कहावत है कि 12वां केतु जिसकी कुंडली में होता है उसको मोक्ष होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अभी तुला राशि की महिलाओं की कुंडली में, वैसे तो ये गोचर कुंडली है, इसमें गुरु आपके 12वें घर में बैठा है। आपका धर्म ध्वजा फहराएगा। आप तीर्थ यात्रा के लिए दूर दराज की तीर्थ यात्रा करेंगी। कहीं ऐसे दुर्गम स्थान पर भी जाने का आपको योग बनेगा जहां पर लोग आसानी से जाना पसंद नहीं करते हैं। वैसे तो तुला राशि की महिलाएं हर संघर्ष को स्वीकार करती हैं और कभी ये निराश नहीं होती हैं, निडर रहती हैं। लेकिन एक सीधापन, सरल विचार के कारण ये कभी कभी गलत लोगों से दोस्ती करने के कारण लेन देन में फंस जाती हैं। वैसे चूंकि केतु 12वां बैठा हुआ है और शनि महाराज की भी दृष्टि आपके 12वें स्थान में है, तो आपकी यात्रा सफल होगी। अब यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव का स्वामी शनि है। साथ ही आपकी विद्या, बुद्धि, संतान भाव का भी स्वामी शनि आपके 6ठे घर में बैठा हुआ है। ये शनि अगर आपके कोई संतान कहीं पढ़ाई लिखाई करने, शिक्षा के लिए दूर दराज जाना चाहते हैं तो ये उनकी यात्रा सफल होगी, वो अपने प्रयास में सफल होंगे। अगर वो दूर दराज की पढ़ाई करने या नौकरी करने या कोई ऐसा कार्य करने, व्यापार इत्यादि, वो अगर आपसे दूर जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आप उनको भेजिए। उनका योग सफल होगा और उनकी यात्रा सफल रहेगी। साथ ही माता, मित्र, मकान। अब घर में अगर आपके किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पर किसी तरह के झगड़ा, झंझट, विवाद हो जाता है तो आपको उसमें विशेषकर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे तो आप जिस तरह सीधी सरल हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा लोग नहीं करना पसंद करते हैं, लेकिन हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपके माता, मित्र, मकान, सुख, वाहन, घर का मालिक 6ठे बैठा है। तो आप अगर घर, मकान आदि खरीदना चाहती हैं तो आपको लोन इत्यादि लेने की भी आवश्यकता पड़ सकती है और आपको आसानी से लोन कर्ज मिल भी जाएगा। इसलिए अगर आप घर इत्यादि सुख संबंधी कोई भी वस्तु खरीदना चाहती हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए यह अच्छा समय रहेगा। ये शनि आपके भाई पराक्रम स्थान को देख रहा है। शनि महाराज की कृपा से आप काफी भाग दौड़ भी करेंगी, आपके भाई बहनों से भी अच्छे संबंध रहेंगे और साथ ही साथ आप अपने भाई बहनों का भी कुछ न कुछ सहायता करती रहेंगी। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि शनि जब आपके पराक्रम घर को देखेगा, भागदौड़ को देखेगा,
तो आपको कुछ बड़ा करने की इच्छा होगी, कुछ ऐसा नया काम करने की, नया कोशिश प्रयास करना कोशिश होगी जो हर कोई संभव नहीं है। लेकिन आप अपने मनोबल को बनाए कर आप अपने काम में आगे बढ़िए, आपको सफलता का योग बन रहा है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी शनि महाराज जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो एक प्रकार से आपके जीवन में कुछ ना कुछ नई नई घटनाएं भी घटित होंगी। जैसे अचानक आपका तबीयत में कुछ गड़बड़ी, तबीयत में भी सिर दर्द, पेट संबंधी समस्या, लेकिन इसमें कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक प्रकार का दैनिक शारीरिक विज्ञान है, वो चलता रहेगा। इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गुरु 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब जब गुरु मिथुन राशि यानी कि आपके भाग्य धर्म स्थान में जब गुरु महाराज आएंगे तो ये आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे, धार्मिक काम करने की आपकी इच्छा जागृत होगी, आप धार्मिक कार्य करेंगी, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु नवम भाव में बैठ के आपके राशि को देख रहा है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप जो भी काम करने का विचार बना रही हैं उस काम में आपको सफलता का योग बन रहा है। साथ ही साथ इस दौरान आपके भाई बहनों का भी भाग्य उदय होगा। वो अगर किसी नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको अपने काम में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपका अपने भाई बहनों से भी और घनिष्ठता बढ़ेगी। ये गुरु आपके संतान भाव को देख रहे हैं। जिन महिलाओं को संतान होने में विलंब हो रहा है या उनको संतान है लेकिन अच्छे नंबर से पास नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय प्रारंभ होने जा रहा है। साथ ही अगर आप किसी परीक्षा इत्यादि में बैठने की तैयारी कर रही हैं, आप कोशिश कर रही हैं, बार बार आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इस बार आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल, मनोबल को ऊंचा बना के रखिए। आप परीक्षा में बैठिए, आपको परीक्षा में सफल होने का योग है। साथ ही जिन महिलाओं को संतान के मामले में लेट लतीफ हो रहा है उनके लिए ये बड़ा सुनहरा अवसर है, आपको संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि ये गुरु क्योंकि 2025 में गुरु मिथुन से फिर कर्क राशि में जाएगा तो यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। फिर कर्क राशि से वापस मिथुन राशि में आएगा तो आपके जीवन में जब अक्टूबर में गुरु कर्क राशि में जाएगा तब तक आपके बहुत से रुके हुए काम बन जाएंगे। आपका अगर कोई नया कार्य करने का योग है उसमें आप सफल होंगे। इस दौरान कोई नई सहेली या कोई नया मित्र आपके जीवन में प्रवेश करेगा जो आपके लिए एक प्रकार से सहायक रहेगा और सच्चा मित्र बनकर आगे बढ़ेगा। अब हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इसी वर्ष 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में जा रहा है और ये रहेगा 5 दिसंबर 2026 तक। राहु और केतु हमेशा आमने सामने के ग्रह राशि में रहते हैं और ये दोनों ग्रह हमेशा वक्री यानी कि उल्टा चलते हैं। राहु केतु कभी मार्गी नहीं होते हैं। अब राहु मीन राशि में यानी आपके धर्म स्थान, भाग्य स्थान में, ये राहु आपके छठे घर से, रोग शत्रु कर्ज स्थान से आपके संतान घर में आएंगे, पंचम हाउस में। जब राहु के बारे में आप एक बात जान लीजिए, राहु जैसा होशियार, उपद्रवी अन्य कोई ग्रह नहीं है। ये बैठे बिठाए विवाद उत्पन्न कर सकता है। राहु हर परेशानियों का जड़ राहु से होता है। पेट की तकलीफ राहु की वजह से होती है। जब ये राहु आपके संतान घर में आएगा
तो आपके संतान के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए, उनके खान पान में विशेष ध्यान देना चाहिए और बेवजह संतान को अधिक डांटना नहीं चाहिए। आप जितना अपने संतान को प्यार से पुचकार से के बातचीत करेंगी, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए मानसिक दबाव डालेंगी लेकिन प्रेम से, उतना आपके बच्चे अच्छे नंबर से पास भी होंगे, अच्छी नौकरी का भी उनको योग बनेगा। लेकिन अगर आप क्रोध करके बच्चों पर ज़्यादा दबाव डालेंगी तो बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे। आप इस बात का ध्यान रखिए, राहु चिड़चिड़ापन देता है और बेवजह कभी कभी अधिक क्रोध देता है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने बच्चों के बारे में भी आपको बहुत सचेत रहना है, साथ ही अपनी भी बुद्धि पर नियंत्रण रखना है। किसी बात पे आपको अधिक क्रोध नहीं करना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है और सबसे ज़्यादा आपके लिए ये अनिवार्य है कि आपको जल अधिक ग्रहण करना चाहिए। जितना अधिक आप पानी पिएंगी उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा, नींद भरपूर आएगी। और चूंकि ये राहु जब यहाँ आएगा तो आपके शरीर को देखेगा, शरीर को देखेगा तो इसका एसिडिटी, आपका गैस्ट्रिक समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए आप अपने खान पान में गर्म चीज़ों का या अपच जैसी चीज़ों का सेवन कम से कम करें, वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। ये राहु आपके भाग्य स्थान धर्म स्थान को देखेगा। अब जब राहु भाग्य धर्म स्थान को देखता है तो आपके पूजा पाठ में मन विचलित करेगा, बाद में पूजा कर लेंगे, फिर देखेंगे। तो आप जो दैनिक पूजा पाठ कर रही हैं उसमें आप बिल्कुल कोई कमी न लाइए, बल्कि आप उसको और बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आप जितना अपने पूजा पाठ, दैनिक पूजा पाठ या कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जा रही हैं तो उसमें आप बाद में जाएंगे, ऐसा विचार कदापि ना लाइए। जो प्लान आपने बना लिया है कि हम इस समय यहाँ यात्रा पर जाएंगे तो जाइए। यहाँ पर राहु सबसे अच्छा काम क्या करेगा कि आपका, अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो व्यापार बिजनेस से आपको खूब अच्छा खासा लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर भी चूंकि केतु पहले से ही आके राहु राहु जब आएगा तो केतु आपके लाभ घर में आएगा, तो केतु के बैठने से अचानक आपको धन लाभ का योग भी बनता है। साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास कर रही हैं तो यह आने वाला 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। आप अपने कार्य में परीक्षा इत्यादि में बैठिए, निश्चित तौर पर आप अच्छे से अच्छे नौकरी प्राप्त करेंगे। साथ ही आपका अगर पदोन्नति होने का योग है तो आपको पदोन्नति का भी योग बन रहा है। तो इस तरह से आप के जो ये मैंने आपको बताया कि आने वाला जो 2.5 वर्ष है ये आपके लिए बहुत से अच्छे शुभ समाचार भी लाएगा, आपके संतान के लिए भी अच्छा समाचार लाएगा। साथ ही आप जितना अधिक अपने पति से प्रेम करेंगी उतना अच्छा आपका ये 2.5 वर्ष व्यतीत होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को आने वाला 2.5 वर्ष की विषय में तुला राशि की महिलाओं के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आप अपना व्यक्तिगत कुंडली का परामर्श मुझसे कराना चाहती हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना डिटेल डालकर शुल्क देकर मुझसे संपर्क कर सकती हैं। नमस्कार।